नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आई नो यू नो चैनल में। ठीक ठाक है सब लोग? ठीक है। आज सीखेंगे भाई हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल। और किससे? पहाड़ों से। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, ऐसे कुछ पहाड़ फूड की इमेज लगी हुई है। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, ये वो वाला पहाड़ नहीं है। ये वो वाला पहाड़ है, ये वो वाले पहाड़ है मतलब जो आप सीखते थे, मतलब पहाड़ों से। मतलब जैसे मैंने सेवन की टेबल एक्चुअल में लिखी 14, 21, 28, 13 की लिखी 26, 39, 52। अब आप बोलोगे गुरुजी इससे कौन सा डिविजिबिलिटी रूल सीख पाएंगे? हाँ, इससे ही सीख पाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो बनाते हैं तो लोग याद रखते हैं। जैसे बोलते हैं, जैसे भाई चेक करके बताओ 343 7 से डिविजिबल है कि नहीं। मेरे को पता ये है, लेकिन लोगों ने याद कैसे कर रखा है इसको कि किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किससे? 7 से। क्या करना पड़ता है कि भाई लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6, और 6 इसमें से माइनस कर दो। जो भी नंबर आता है, रिजल्टिंग नंबर जो होता है, उसमें अगर 7 से डिवाइड हो रहा है वो, तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। मतलब ये वाला नंबर अगर नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। ऐसा ही सीखते हैं। लेकिन बात यह है, जैसे 7 के लिए सीखो अलग से, 13 के लिए अलग से याद रखो, फिर 17 के लिए अलग से याद रखो, 19 के लिए रखो, फिर 23 के लिए रखो। तो इतनी चीजें हम याद नहीं रख पाते। तो उसका एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। क्या? सिर्फ आपको पहाड़ा लिखना है। पहाड़ा भी कौन सा लिखना है वो मैं बताऊं अभी। आपको कभी भी याद नहीं रखना है कि किसको जोड़ के क्या घटाऊं। आप दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है सबकी डिविजिबिलिटी रूल अपने आप बना सकते हैं। देखेंगे कैसे, मैं भी आपको बहुत बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट। अभी आप देखना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरी बात, मैं इस क्लास में सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करूंगा, और वो भी किसका डिविजिबिलिटी रूल? सिर्फ प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का भी 2 प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी। इनका मैं डिस्कस करूंगा नहीं, इसका मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता है 2 का क्या रूल है, 3 का क्या रूल है, 5 का क्या रूल है। मैं ये डिस्कस करूंगा नहीं। मैं 5 के बाद जैसे 7 से शुरू होता है, 7 है, फिर ये अपना 11 है, 13 है, उनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाए, अपने आप कैसे बनाए, मतलब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे कैसे बनाए फिर करें शुरू। बहुत मजा आएगा देखना आपको। जैसे भाई किसी ने बोला सर आप शुरू करो, 7 से शुरू करो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे को बताओ कि मेरे को कोई नंबर मिल जाए तो मैं उसको कैसे चेक कर पाऊँ कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फिर मेरा आपसे ये कहना है, आपने कुछ नहीं करना, 7 का चेक करना है। 7 का पहाड़ा आपको आता है? हाँ आता है। तो जब तक बोलना, जब तक 7 के पहाड़े में कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाए जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 7 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है, तब तक आपको ये नहीं लगे कि हाँ एक यूनिट डिजिट में 1 आ गया है, मतलब 1 लेना है आपने। तो जैसे मैं 2 बार पढ़ूंगा 14, 3 बार पढ़ूंगा 21, तो यहाँ पे रुक जाना है आपने। और जैसे ही आप रुकोगे और इस 1 को हटा दोगे तो डिविजिबिलिटी रूल बन के तैयार हो गया। बोर्ड के ऊपर है, देख लो क्या बन के तैयार हो गया। जब 21 का आपने 1 हटाया तो क्या बच गया इधर? 2। बस ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल है भाई ये 7 का। कैसे? लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करते चलो। जो लास्ट नंबर जो आएगा, अगर 7 उसको डिवाइड कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो नहीं है। बस ये रूल बन गया आपका। आप बोलो गुरुजी ऐसे कैसे बन गया? 9 का बताओ। 9 का तो चल प्राइम नंबर नहीं है। 11 का बताओ। तो मैं बोलूंगा 11 का पहाड़ा पढ़ो आप, जब तक एक ऐसा मतलब डिजिट लाओ जिसके लास्ट डिजिट क्या हो? 1 हो। तो ये तो पहले नंबर पे आता है, 11 इंटू 1 11। इसका 1 हटा दो, ये लो 1 बच गया। डिविजिबिलिटी रूल बन गया। क्या बन गया? लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, और लास्ट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करते चलो। रिजल्टिंग नंबर अगर 11 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। जैसे आप करके देख लो। जैसे भाई 1331 को 11 से डिवाइड करना है, और 11 का आपको पता ही है 1। जैसे अब इसको 1 है लास्ट में, अब 1 को क्या मल्टीप्लाई करो 1 से। तो आप बोलोगे गुरुजी, जैसे मैंने यहां लिखा 13 31,
लास्ट डिजिट को हटा रहा हूँ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हटा दिया मैंने और यहाँ 1 लिख दिया। माइनस कर लो 132। अभी भी नहीं पता लग रहा, मैं फिर हटा रहा हूँ 1 से मल्टीप्लाई करके, ये लो 11। तो 11 से 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ये लो बन गया डिविजिबिलिटी रूल। ये 2 है, ये 1 है। अच्छा, ये जो निकल के आते हैं, जैसे 11 के लिए नंबर 1 आया, 7 के लिए 2 आया, इन चीजों को बोलते क्या है? इनको क्या बोलते हैं? इसको लिखवा देता हूं मैं। इसको बोलते हैं भाई ओस्क्यूलेटर। ओस्क्यूलेटर, इनको क्या बोलते हैं? ओस्क्यूलेटर। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। जैसे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस करूंगा। 7 के केस में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस करूंगा, यानी घटा रहा हूं मैं। तो घटाने के सेंस में ये ऑस्किलेटर तो है, लेकिन कौन सा? नेगेटिव ऑस्किलेटर। तो ये बोलते हैं इनको नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव ऑस्किलेटर है भाई। समझ में आ गया? अब आप बताओ, आपको दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं प्राइम नंबर, आपको बताओ, आप ये बताओ आपको किसका डिविजिबिलिटी रूल चाहिए? मैं यहां अभी निकाल के बताता हूं। बताओ गुरुजी, 11 के बाद 13 आता है, 13 का निकाल के बताओ। चलो मैं आपको 13 का बताता हूं। अब मैं बोल रहा हूं, अगर आपको 13 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो मैं बोलूंगा कि 13 का आपको टेबल आनी चाहिए, और टेबल भी ज्यादा पूरी की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना कि 13 की टेबल में ऐसा कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो। यूनिट डिजिट 1 है, बिल्कुल है, 91 है, 91 है। 1 को हटा दो, ये लो बन गया डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करते चलो, यही तो है। लास्ट नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करते चलो और चेक करते चलो। जैसे मैंने लिख लिया भाई, क्या लिखूंगा, जैसे मैंने 156 लिख लिया। चेक करके बताओ कि ये 9 से डिविजिबल है, सॉरी 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बोला 9 से मल्टीप्लाई करने बताया था आपने, तो 9 छिक्का 54, इसको हटा रहा हूं, माइनस करना है, कितना आएगा 39। अब 39 तो 13 से कैंसिल होता है, इसका मतलब ये नंबर भी कैंसिल होगा। तो शुरू वाला नंबर क्या था इधर 156, ये भी कैंसिल हो गया, बन गया। अब कई बंदे ये सोच रहे होंगे दिमाग में, गुरुजी हमने तो 13 का ऐसा पढ़ा ही नहीं, हमने तो 4 के साथ पढ़ा है। तो मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जितना बता रहा हूं, ये 4 कब आता है और ये 9 कब आता है। दोनों ही ऑस्किलेटर है, फर्क कितना है? 9 इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर है, 9 इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर है, और 4 इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर है। वो कैसे आता है? तो आपको 9 तो मिल ही जाएगा, ये नेगेटिव ऑस्किलेटर है। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो इनका डिफरेंस ले लो, 13 और 9 का। 13 और 9 का डिफरेंस क्या है? 4। ये लो, आप फ्री है, कोई भी यूज करो, नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, फर्क इतना है। आप नेगेटिव में क्या करते हो, लास्ट नंबर को 9 से डिवाइड करते हो, माइनस करते चलते हो। पॉजिटिव में उल्टा काम करना पड़ेगा। इसी संख्या को मैं 156 को पॉजिटिव ऑस्किलेटर के साथ करके बताता हूं। देखो, जो आपने सीख रखा है ना आज तक, वो 156 आपने जो सीख रखा है वो पॉजिटिव ऑस्किलेटर के साथ सीख रखा है। कैसे? देखो, पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या कहता है? पॉजिटिव ऑस्किलेटर का मतलब जोड़ना है, नेगेटिव ऑस्किलेटर का मतलब माइनस यानी कम करना है। बस इतनी थ्योरी है इसकी, और कुछ नहीं है। तो मैंने इसका नेगेटिव से मैंने करके दिखा दिया आपको। पॉजिटिव 4 है, और ये 4 आता कैसे है? जब आपके पास नेगेटिव ऑस्किलेटर आ जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव का सम वही संख्या होती है जिस संख्या के लिए हम चेक कर रहे हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कि आप जैसे आपको 13 की डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, आपको चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, तो आपने कुछ नहीं करना। मैंने बोला 13 का पढ़ा पढ़ो, और जब तक पढ़ो लास्ट डिजिट 1 ना आ जाए। तो बोलोगे गुरुजी लास्ट डिजिट तो 91 में आता है। एक सेकंड, मार्कर को क्या हो गया? ओके ठीक, तो लास्ट किस में आता है? 91 में। ये 91 है, इसका 1 हटा दो, और जो भी संख्या निकल के आएगी वो क्या है? ऑस्किलेटर है। कौन सा? नेगेटिव। ये इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर है, यानी जब भी आप चेक करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करते रहो, और लास्ट मतलब जो बचा हुआ नंबर उसमें से माइनस करते रहो। अब क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, तो बोला गुरुजी हमने तो 4 सीख रखा है। कोई बात नहीं, 4 भी है। 4 क्या है? देखो, 9 और 4 क्या होता? 13, यानी
किसी भी संख्या के लिए नेगेटिव ऑस्कुलेटर प्लस पॉजिटिव ऑस्कुलेटर का सम क्या होता है, वो संख्या ही होती है। तो 4 क्या है इसका, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, 4 पॉजिटिव है और 9 क्या नेगेटिव है, बस इतना ही है। तो अब 4 के साथ करोगे तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, और 9 के साथ चलोगे तो माइनस करना पड़ेगा। दोनों ही है, ये 9 भी है 4 भी है, लेकिन आपने अभी तक 4 ही पढ़ा है, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले नेगेटिव ऑस्कुलेटर निकाल दो उस चीज का, फिर उस संख्या में से माइनस करके पॉजिटिव निकल जाएगा, वो छोटा होगा उससे। दोनों में से कोई भी छोटा हो सकता है, नहीं है समझ। एक और बताता हूं आपको, देखो भाई 13 का हो गया, 13 के बाद प्राइम नंबर बताओ कोई भी, 17 का डिविजिबिलिटी रूल बताना भाई। डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया मैंने, 17 का निकालना है तो 17 की टेबल पढ़ो, जब तक यूनिट डिजिट 1 नहीं आ जाए। तो बच्चा बोलता है सर 17 × 3 51, ठीक है मेरा काम हो गया, ये 51 और ये 1, इस 1 को हटा दो, बन गया डिविजिबिलिटी रूल। क्या बन गया, 5 आ गया। क्या करना क्या है, लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो 5 से, लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो 5 से, और जो बचा हुआ नंबर है ना, बचा हुआ नंबर उसमें से माइनस कर दो, बचा हुआ नंबर, जो भी नंबर आएगा यहां आएगा, अगर वो 17 से डिवाइड हो गया तो आपका नंबर भी क्या होगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख लेना। अब गुरुजी बोलोगे ये 5 क्या है, इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, मैं यही बात बताना चाहता हूं। 5 क्या है इसका, नेगेटिव ऑस्कुलेटर, मतलब अगर 5 के साथ आप खेल रहे हो तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। अब बोले गुरुजी इसका तो फिर पॉजिटिव भी होगा, बिल्कुल होगा। मैं बता रहा हूं नेगेटिव ऑस्कुलेटर प्लस पॉजिटिव ऑस्कुलेटर का जो सम होता है वो वही संख्या होती है जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं। किससे चेक कर रहे हैं हम, 17 से। तो 5 क्या हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव क्या होगा 12, ये इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। अब आप 12 से चेक करके देख लो, 12 से चेक करोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा रिमेनिंग नंबर में, अगर आप 5 से चेक कर रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा। बताओ कैसा लगा मेथड, ठीक है ना। अब बताओ गुरुजी चेक करके दिखाओ, तुम अब 17 का कोई नंबर मेरे को बताओ, मैं भी आपको चेक करके दिखाता हूं। सत्रह का चेक कर लो, जैसे भाई 289 17 से कटता है, मेरे को पता है नेगेटिव ऑस्कुलेटर 5 है, नेगेटिव ऑस्कुलेटर 5 है। अब इसमें से क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, नंबर क्या है 289 है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ 9 को, 9 × 5 45, भाई मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ये कर दिया भाई माइनस, मैंने बहुत गर्मी है भाई, माइनस किया तो क्या आएगा, 7 और 1 माइनस का आएगा। अब बताओ -17 7 से कटता है कि नहीं, बिल्कुल कटता है, तो ये नंबर भी आपका कटेगा 289। बोले गुरुजी ये तो नेगेटिव के साथ दिखाया आपने, पॉजिटिव के साथ दिखाओ, ठीक है पॉजिटिव के साथ देख लो, दोबारा लिखो 289। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या होगा इसका, 5 + 12 क्या होता है 17, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या करते हैं, लास्ट नंबर को पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो देखो भाई मैंने ये नंबर ले लिया, 9 हटा दिया, 12 को 9 से करूँगा, 12 × 9 108, और इसमें जोड़ूंगा ये 136, 136 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से आप नेगेटिव लगा लो, जी पॉजिटिव लगा लो। अब की बार मैं पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहा हूँ, नेगेटिव लगाऊंगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा 30 -17, ये फिर वही हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है आपको डिविजिबिलिटी रूल के लिए कोई रटना नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो रट लिया, 17 के लिए 5 होता है, मतलब 5 नंबर के बाद, 5 नंबर के बाद जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, इतने तरीके हैं डिविजिबिलिटी रूल के, बहुत तरीके हैं। ऐसा नहीं है अभी 17 का डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ 12
और 5 से चेक होगा। मैं अभी खड़े खड़े एक डिविजिबिलिटी रूल और बना सकता हूँ इसका, 2 नंबर का मैं डिविजिबिलिटी रूल और भी बना सकता हूँ। हाँ, लेकिन फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ ऑस्कुलेशन थ्योरी, तो इस ऑस्कुलेशन थ्योरी में यही है। बाकी और कैसे बना सकते हैं वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। इसी का जो पार्ट 2 इसी का रहेगा, डिविजिबिलिटी रूल का ही, कि डिविजिबिलिटी रूल के और क्या तरीके हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा, जो आप पढ़ते हो ना 5 आप रट लेते हो, 12 रट लेते हो, रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? 17 का समझ में आया? अब आप बताओ, आप खुद बना लो। अब बोलो आप 19 का बनाओ गुरुजी। ठीक है, 19 का लो। 19 का 19 का डिविजिबिलिटी रूल। कुछ नहीं करना, कोई पूछे 19 का डिविजिबिलिटी रूल, बोला हाँ ठीक है बताता हूँ, तो मेरे को लास्ट में 1 चाहिए। 1 कब आ सकता है? 9 से। 9 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा ना। तो 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 71, 171। इस 1 को हटा दो, ये 17 जो आया आ गया, डिविजिबिलिटी रूल बन गया। बन गया भाई। देखो ये क्या है, लेकिन नेगेटिव ऑस्किलेटर, नेगेटिव ऑस्किलेटर, नेगेटिव ऑस्किलेटर है भाई 17। लेकिन आप बोले गुरुजी 17 से अगर गुणा करने की हिम्मत होती, 17 से गुणा करने की हिम्मत होती तो मैं 19 से डिवाइड करके देख लूंगा। 17 तो बहुत बड़ा नंबर है खुद ही, तो 17 खुद बड़ा नंबर है, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या होगा? पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या होता है? नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ऑस्किलेटर का सम क्या होता है? खुद वो नंबर होता है, खुद वो नंबर होता है। तो नेगेटिव 17 है, प्लस पॉजिटिव को जोड़ेगा वो संख्या आ जाएगी। क्या जुड़ेगा? 17 प्लस 2, तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या होगा? 2। अब 2 तो नंबर छोटा है, लेकिन आप जब लास्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो जोड़ना पड़ेगा, +2 जोड़ना पड़ेगा, 17 यूज करोगे तो माइनस करना पड़ेगा। दोनों ही नंबर से आप करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 19 का, जैसे 19 दूनी 38 है, 57 है, 57 को चेक करना है, आपसे इससे यूज कर लो। तो लास्ट नंबर को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे माइनस करूंगा, ये 17 के साथ है। लेकिन 17 थोड़ा 2 के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ पड़ता है मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव ऑस्किलेटर। वो क्या है? लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से किया, और बाकी जो बच जाए उसमें ऐड कर दो। 7 दूनी 14, 5 में ऐड कर दो 19। क्या 19 19 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो ये भी कटेगा। समझ में आया? बिल्कुल। अब आप बताओ, आप कोई भी नंबर क्या ऑस्कुलेटर निकाल सकते हैं कि नहीं? और जैसे ही आपके हाथ ऑस्कुलेटर लगेगा तो आपकी डिविजिबिलिटी रूल बन गया, बस उस संख्या के लिए, उस नंबर के लिए। अगर वो नंबर इतना बड़ा है कि उसको मल्टीप्लाई करने में जोर आ रहा है, तो आप पॉजिटिव यूज कर लो। तो गुरुजी पॉजिटिव कहां से आएगा? पॉजिटिव इसलिए आएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव का सम जो होता है ना, वो संख्या खुद होती है, वो नंबर खुद होता है जिसके लिए हम चेक कर रहे होते हैं। तो लास्ट मैं एक बार एक नंबर और लेके आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेरे को बताना। जितने भी प्राइम नंबर है, लेकिन होता क्या है कि ये डिविजिबिलिटी रूल छोटे मोटे नंबरों को चेक करने के लिए तो काम आ जाती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा ना, पावर की पावर ऊपर पावर लगा दी, फिर प्राइम नंबर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो उनमें ये फेल हो जाती है। तो उनमें फेल आ जाती है, तो फिर क्या करें? तो फिर ये पार्ट 2, 3, 4 का भी पार्ट है इसके। डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, तो फिलहाल ऑस्कुलेटर जो इसको बोलते हैं, उस पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी अपन क्लास 2 में देखेंगे कि आपने जो पढ़ा, जैसे 17 के लिए पढ़ा आपने 5 और 12, इसके अलावा भी बहुत डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो, और आप खुद बना सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको कि मैं बना के दिखाऊंगा और आप भी बनाने लगोगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं किससे सीख रहा हूँ? डिविजिबिलिटी रूल पहाड़ों से। अरे वो वाले पहाड़ नहीं, अरे ये पहाड़े 7, कितनी बार बताऊं, 38, 57, इनसे सीख रहा हूं मैं। वो वाले पहाड़ नहीं जो आप सोच रहे हो कि हाँ गुरुजी आज पहाड़ पे लेके जाएंगे, पहाड़ पे खड़ी होकर सीखेंगे, वो वाला काम नहीं है। इधर आगे देखो, अब लास्ट बना के बता रहा हूं मैं। लास्ट कोई भी नंबर लो, अब प्राइम नंबर कोई भी ले लो, 29 ले लेते हैं, चलो। अब आप बताओ 29 का डिविजिबिलिटी रूल। कुछ नहीं गुरुजी, 29 की टेबल में एक ऐसा नंबर ढूंढ दो जिसके लास्ट में 1 आए, बस वहां से पता लग जाएगा। तो कैसे ढूंढे?
29 से किस से मल्टीप्लाई करूंगे, लास्ट में 1 आए, और 29 में तो 9 होता है, और 1 तभी आता है जब 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल आता है। तो मतलब आपको 9 तक करना पड़ेगा, एक बार तो ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको। कैसे? तो ये क्या लिखोगे, 9 निम 81 1 8 9 दूनी 18 और 8 26। अब इसे एक को हटा दो, बन गया डिविजिबिलिटी रूल भाई, बन गया। जी हाँ, ये बन गया, नेगेटिव ऑस्कुलेटर आ गया बस आपके पास। 26। अब आप बोलोगे गुरु जी अगर 26 से मल्टीप्लाई करने की हिम्मत होती तो मैं 29 से डिवाइड ही करके देख लेता। जैसे भाई मैं ही बता रहा हूँ, जैसे मैं 29 दूनी कितना 87 को चेक करा रहा हूँ आपसे, कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई 87 को चेक करो, 29 से कट रहा है नहीं कट रहा, पूरी तरह डिवाइड एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको पता है कि यार 26 से मल्टीप्लाई पहले इसको करो और फिर इसमें से माइनस करो, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल है, 26 इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा टफ होता है, पहले 29 से पीछा नहीं छूट रहा था, अभी नया 26 आ गया। यही है ना, मैं तो 29 से पीछा छुटाने के लिए रूल पढ़ रहा था, लेकिन पता किया कि 26 आ गया। तो फिर क्या आता है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर वो क्या होगा, दोनों का जो सम होता है वो संख्या खुद होती है। 26 आ गया, यहाँ क्या आएगा 3। तो ये आपका क्या होता है, जो आप रट के बैठते हो ना, इतने दिन से रट रहे थे कि यार 29 का तो 3 है, वो रटना नहीं है, ये यहां से आता है। ठीक है, तो 3 से भी आप चेक कर सकते हो। 26 से थोड़ा टफ है, 3 से इजी है, लेकिन 3 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है भाई, आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो इसको चेक कर रहा हूं मैं, 7 इंटू 3 21, 8 प्लस 21 9। 29 से कटता है, बिल्कुल कटता है, वो भी कटेगा। एक नंबर और ले लो, 145, इससे चेक करो, लास्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 29 5 से कितना होता है भाई, हाँ 145 होता है। लास्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें ऐड कर दो। लास्ट नंबर 5 है, ये रहा, 5 दिया 15, 29 29 से कटता है, ये भी कटेगा, 29 से कटता है, ये भी कटेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, हर संख्या के ऑस्कुलेटर 2 होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जहां आपको अपनी सुविधा, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अच्छा लगे, किसी को 26 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पसंद आ रहा है तो वो यूज करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी को बोले नहीं 26 बड़ा नंबर है, मेरे को पॉजिटिव दो, तो माइनस कर लेना, 29 में से 26 माइनस, ये पॉजिटिव। कैसा लगा सेशन? एक नंबर और चेक करें? नहीं, अब आप खुद चेक करना, मैं अब आपको 1 2 3 नंबर दे रहा हूँ, मेरे को अगर आए तो कमेंट सेक्शन में बताना भी। मतलब मैं जैसे बता देता हूँ, कल मेरे को आप अगली क्लास में आप मेरे को बताना भी, जैसे 17, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 19 23 के बाद में 29 31, इनका नेगेटिव ऑस्कुलेटर और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर बताना। कुछ नहीं है, देखो मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। 17 थी 51, तो 1 हटाओगे तो नेगेटिव क्या हो गया 5, पॉजिटिव हो गया 12। बस ये यहाँ माइनस के लिए यूज होगा, ये प्लस के लिए। जिस नंबर को चेक कर रहे हो उसको लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बताओ, 19 निम्मा 171, 171 में से 1 हटा दो, 17 नेगेटिव ऑस्कुलेटर, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 2, 17 2 19। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 23 का बताओ, 23 7, 23 से 1 कैसे आएगा, 23 इंटू 7, तो 7 या 21 करके देख लिया ब्रो, 7 या 21 2 7 9 14, 1 हटा दो, तो नेगेटिव ऑस्कुलेटर 16, पॉजिटिव 7। आया समझ में? ठीक है। 29 का अभी बताया था, 31 का और बता देता हूँ। 31 में क्या है, 31 का तो 31 खुद ही है भाई, 1 हटा दो, नेगेटिव ऑस्कुलेटर 3 और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 28। तो ये है भाई, कोई भी प्राइम नंबर का आप निकाल सकते हो। ये ऑस्कुलेटर है जिसको आप रटते रहते हो कि गुरुजी
17 के लिए ये होता है, 18 के लिए ये होता है, 7 के लिए ये होता है। कई आदमी तो मैंने ऐसे भी सुना है, बोला 7 का डिविजिबिलिटी रूल, बोला 2 अंक है नहीं तो हम 14 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बना लेते हैं, वही 7 के लिए लागू होगा। मैं मानता हूँ, लेकिन 7 के लिए क्यों नहीं है यार? 7 के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल क्यों नहीं बना सकते? 7 3 21 होता है, इसको हटाओ, ये आ गया नेगेटिव ऑस्किलेटर, पॉजिटिव 5 आ गया, दोनों है, ये माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? कैसा लगा सेशन? कमेंट करें, पसंद करें और थोड़ा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगर आपको चैनल पसंद आया ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास होगी उसमें मैं फिर आपको ऑस्किलेशन के बारे में थोड़ा और बता दूंगा। जैसे मैंने 31 तक निकाल लिया, आप भी आगे कोशिश करना। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि 7 के लिए ये 2 ही तरीके हैं कि 2 और 5 को यूज करें। नेगेटिव के लिए मतलब नेगेटिव ऑस्किलेटर 2 और पॉजिटिव के लिए 5, ये कोई जरूरी नहीं है। और भी तमाम तरीके मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।